स्थान पिथौरागढ़ का एक पुराना मिशनरी स्कूल। वक़्त दिसंबर की एक धुंधली दोपहर। कभी 12 बजे के बाद स्कूल की घंटी बजते सुनी है। अंगद की आवाज में कुछ था जो बाकी तीनों लड़कों को झटका दे गया। ये चारों, अंगद, रोहित, समीर और लक्ष्य, बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते थे। स्कूल का इतिहास 150 साल पुराना था और कहते हैं वहां एक कमरा सन्नाटा। पर उसी सप्ताह एक घटना हुई जो सब कुछ बदल गई। 10 दिसंबर दोपहर के 12:03 घंटी बजी। पूरे स्कूल में गूंज गई, तेज, कर्कश, जैसे किसी और दुनिया की आवाज। लाइब्रेरी में बैठा समीर कांप गया। ये घंटी तो कभी नहीं बजती ऐसा समय, उसने बुदबुदाया। अगले दिन ये फिर हुआ और अगले दिन फिर। तीसरे दिन अंगद बोला, चलो देखते हैं ये घंटी बजाता कौन है। रात 11:30 बजे चारों लड़के चुपचाप हॉस्टल से निकले। स्कूल की इमारत धुंध में लिपटी थी। हर कदम पर लकड़ी की पुरानी सीढ़ियां चरमरा रही थीं। घंटी तो छत पर है और उस तक जाने वाली सीढ़ियां? लक्ष्य ने पूछा। यही तो बात है, अंगद फुसफुसाया। वो सीढ़ियां लॉक होती हैं, पर मुझे एक चाबी मिली है लाइब्रेरी के पीछे से। चारों धीरे धीरे ऊपर चढ़े। 11:59 घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी। रात के 12 बजे सन्नाटा। 12:01 कुछ नहीं। 12:02 टन घंटी बजी, पर छत पर कोई नहीं था। अचानक समीर ने देखा, छत की दूसरी ओर एक दरवाजा था, कमरा नंबर 13। दरवाजा जंग खाया हुआ था, पर थोड़ा धक्का देने पर खुल गया। अंदर एक अजीब सी ठंडक थी। दीवारों पर पुराने स्केच, टूटी हुई बेंचें और एक बड़ा सा स्कूल बेल। वही घंटी जो आज भी बजती थी, पर वह बेल हवा में हिल रही थी अपने आप। ये कैसे? रोहित डर से कांपने लगा। फिर उन्होंने देखा, कमरे के कोने में एक लड़की खड़ी थी, सफेद यूनिफॉर्म में, बाल उसके चेहरे को ढोंके हुए। क्या तुमने घंटी सुनी? वह धीरे से बोली। कोई कुछ बोल न सका। मैं हर दिन इसे बजाती हूं ताकि मुझे कोई देखे, कोई सुने, क्योंकि मैं अब भी क्लास में हूं। उसकी आवाज गूंजने लगी। तुम कौन हो? अंगद ने कांपते हुए पूछा। मेरा नाम सुनीता है। 1971 में एक हादसा हुआ था, आग लग गई थी और मैं इसी कमरे में बंद रह गई थी। फिर उन्होंने दीवार पर देखा, एक जली हुई यूनिफॉर्म अब भी लटकी हुई थी और उसके नीचे कुछ लिखा था, घंटी बजेगी और मैं लौटूंगी। लड़के पीछे हटने लगे, पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे की लाइटें झपकने लगीं। सुनीता अब धीरे धीरे हवा में ऊपर उठ रही थी। उसके बाल उड़ रहे थे, आंखें काली, पूरी तरह खाली। घड़ी की सुई अटक गई थी, ठीक 12:03 पर। कृपा करके मेरी घंटी दोबारा न बजने देना, वरना अगली बार मैं अकेली नहीं रहूंगी। उसकी आवाज अब सीटी जैसी हो गई। चारों लड़कों ने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, जोर जोर से धक्का मारा। दरवाजा आखिरकार खुला और वे नीचे भागे। अगले दिन स्कूल में घंटी कभी नहीं बजी। कमरा नंबर 13 पर नया ताला लग गया, लेकिन एक अफवाह फैल गई थी, जो भी वो घंटी दोबारा बजाएगा वो कभी स्कूल से बाहर नहीं जाएगा। अब हर साल 10 दिसंबर को स्कूल में अजीब चीजें होती हैं। घड़ी रुक जाती है, बच्चों को सुनाई देती है किसी लड़की की फुसफुसाहट, और कभी कभी वो घंटी फिर से गूंज जाती है। और जब भी वो गूंजती है, कोई ना कोई गुम हो जाता है।